जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल है, सिलेबस है। और जो बच्चा अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा, तो आप लोग ये देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। इन चैप्टरों को आपको पढ़ना ही है, क्योंकि रेलवे में यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ का है, मैथ का देख लीजिए। मैथ का पहला चैप्टर है आपका, 1 मिनट। मैथ का पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ना ही है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और दूसरा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत एंड लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। ठीक है, और चौथा चैप्टर है टाइम वर्क। टाइम वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांचवा चैप्टर है आपका, पांचवा वाला, यह है टाइम स्पीड। टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया। तो ये इससे भी 3 क्वेश्चन आपका बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। छठा में देखिए CISI है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन है 2D 3D, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, और मिक्सर से भी कितने आ जाते हैं, इन दोनों चैप्टर को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। इससे भी आ जाता है आपका ग्राफ, जो ग्राफ वाला बोलते हैं, टेबल वाला, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और 10 नंबर है LCM HCF, अलजेब्रा, जियोमेट्री। इससे भी इन चैप्टरों से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना ही है मैथ में, यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब मैथ का होगा, अब रीजनिंग का नोट करिए। तो रीजनिंग का नोट करिए। रीजनिंग का आपका कहाँ से बनता है क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना ही है। तो रीजनिंग में पहला चैप्टर नोट करिए, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला, वन मिनट। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा है साइलोजिज्म। इससे जो न्याय वाक्य होते हैं, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो बैठक व्यवस्था होती है और जो पजल होते हैं, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही है, इससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं रेलवे एग्जाम में। और आप इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेंगे, इस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चन अगर अच्छे से आप कर ले रहे हैं, तो ये जानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेन आरेख। वेन आरेख से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सातवां है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला चैप्टर देख लीजिए रीजनिंग में, ये सब नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट चैप्टर है 8वां है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन, यानी कि जो होते हैं कथन और पूर्ण धारणाएं,
ये सब जो आते हैं इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन जो दिशा के क्वेश्चन होते हैं, जो दिशा दूरी वाला होते हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बाकी कैलेंडर है, क्लॉक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन जाता है। कैलेंडर क्लॉक से पढ़ लीजिएगा। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपका रीजनिंग का काम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दिलाएंगे। अब जीके का नोट कर लीजिए, जीके आपको कौन सा पढ़ना है। जीके में देखिए, हिस्ट्री में पढ़िए, जीके में नोट करिए, स्टैटिक जीके में हिस्ट्री में आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फ्रीडम मूवमेंट और हिस्ट्री का बेसिक आपको पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री का बेसिक आपको पढ़ना है। अब पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, प्रेसिडेंट, पीएम और पार्लियामेंट। ये इन पॉलिटी में इतना आपको पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं रेलवे एग्जाम में। जियोग्राफी में देख लीजिए, जियोग्राफी में आपको जिनको जीके से डर लगता है वो अगर जीके ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो इन चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, आपका जीके से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जियोग्राफी में आप रिवर पढ़ लीजिए, माउंटेन हो गया, स्टेट एंड कैपिटल्स, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो गया, बॉर्डर हो गया, ये जियोग्राफी में आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, ये मिनिमम है भाई, जिनको जीके नहीं आता है वो इतना पढ़े ही। इकोनॉमी में देख लीजिए, बजट बेसिक्स वाला हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग टर्म्स हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। अब साइंस में देख लीजिए, साइंस में क्या पढ़ें, साइंस में देख लीजिए, फिजिक्स में आपको मोशन, लाइट, साउंड, फोर्स, फिजिक्स में इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। बायोलॉजी का देख लीजिए, बायोलॉजी का नोट करिए, बायोलॉजी में आपको ह्यूमन पढ़ना है, बॉडी पढ़ना है, जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको इतना पढ़ना ही है, बाकी आप ऑनलाइनर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उसमें। केमिस्ट्री में देख लीजिए, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, एसिड्स, बेसिस, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स देखिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ें। तो जो रेलवे के एग्ज़ाम में जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं, जो लास्ट 6 महीने का होता है ना, तो रेलवे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है लास्ट के 6 मंथ का। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, देखो टॉपिक में करंट अफेयर्स में भी टॉपिक पढ़ दिया हूँ, आप इससे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स से ज़्यादा मतलब आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो करंट अफेयर्स में नोट कर लीजिए, पहला है गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ लीजिए, अवार्ड्स पढ़ लीजिए। ठीक है, स्पोर्ट पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो होता है उसको पढ़ लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको इतना पढ़ना है, और इतना पढ़ लेंगे तो आपका करीब 80% आपका काम हो जाएगा यहाँ से। तो ये है चैप्टर मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।